हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। और यहाँ मेरे कान्हा जी की हो रही है सेवा। और यहाँ हो गई है मेरे कान्हा जी की सेवा, मैंने उनकी सेवा कर दी है। और आप देख सकते हैं मैंने उन्हें भोग भी लगा दिया था। और यहाँ पर उनका श्रृंगार। और हम फिर आ गए थे छत पे। यहाँ पर हमने की पूजा। संडे को हमारा व्रत रहता है ना, मेरा और मम्मी। तो यहाँ पर हम छत पे कर रहे थे पूजा। तो यहाँ सूर्य भगवान की उपासना करते हैं आज के दिन। और हम गौर माता को जल चढ़ा रहे थे, गौर माता को आचमन कर रहे थे। तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही थी। और मम्मी जैसे जैसे करती हैं मैं वैसे वैसे करती हूँ, पीछे पीछे। मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ मुझे कैसे करना है, क्या करना है। तो होता है ना, अपने बड़े जब रहते हैं तो अपनी टेंशन नहीं रहती है कि अपने को क्या करना है, नहीं करना है। अपने बड़े करते हैं तो हम उनसे सीख ही लेते हैं। तो बस वही है। तो मम्मी मुझे जैसे जैसे मम्मी मुझे बोल रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। तो यहाँ पर आंसू ले रहा था, हमारा वीडियो ले रहा था। तो वो उसका अलग से ही अपना ही चल रहा था कि मम्मी मुझे आज पैसे दे देना, मुझे आज पतंग लेनी है, गुड़ी लेनी है, लटारी लेनी है, मंजा लेना है। उसका अपना मतलब हम पूजा कर रहे हैं और वो अपना ही बोले जा रहा है। तो यहाँ पर उसकी बात वही अपना बोल रहा था और हम लोग पूजा कर रहे थे। और मैं मम्मी को वही कह रही थी कि मम्मी हम लोग पहले हवन करते हैं, फिर मतलब अग्नि माता को ये पूजा करते हैं, उसके बाद में हम सिंदूर चढ़ाएंगे। क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ऐसे नहीं पूजा करते हैं। तो वही हम आपस में बात भी कर रहे थे पूजा करते करते। तो यहाँ पर हो गई हमारी पूजा। और फिर हम फूल भी चढ़ा दे रहे हैं अपने भगवान जी को। तो मम्मी रात को ही फूल ले आई थी, क्योंकि सुबह तो मिलता है लेकिन थोड़ी सी लाइन लग जाती है फूल के लिए, तो इसीलिए। तो यहाँ पर हमने अपनी पूजा कर ली थी। और पापा भी आ गए थे, पापा भी पूजा करने के लिए ऊपर आ गए थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे छत पे हमने शिवलिंग स्थापना करवाई है। तो वहाँ पे तुलसी का पेड़ भी ऊपर में ही है। तो हमने तुलसी जी ऊपर में लगाई है और वहीं पास में हमने शिवलिंग भी रखी है। मैंने कई बार दिखाया भी है, 2 बार मैंने वीडियो में दिखाया भी है। तो वही। तो यहाँ पर हम सिंदूर लगा रहे थे। और हमने यहाँ पर गौर माता को सिंदूर लगा के फिर अपनी मांग में लगा लिया। और फिर यहाँ ऊपर से आई मैं, तो नीचे महक बना रही थी मैगी। तो ये लोग नाश्ता कर रहे थे मैगी का, और महक लेके सबको देने जा रही थी। महक के रहने से ना बहुत हेल्प हो जाती है। वो जिस दिन घर पे रहती है तो मेरी बहुत हेल्प होती है। वो मेरा आधा काम कर लेती है। पहले नहीं करती थी, पर उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कभी कभी, वो कर लेती है। अभी वो बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगी है। और यहाँ पर महिमा मैगी खा रही थी और महक भी बैठी हुई थी, मैगी खा रही थी। फिर मैं सोची खाना ही बना लेती हूँ। तो मेरा व्रत था, मम्मी का व्रत था। और महक आंसू बोले कि हम कचौड़ी खाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है। तो यहाँ पर निमोना और चावल सिंपल सा खाना बना दे रहे हैं। यार व्रत में कुछ बनाने का मन नहीं करता। मन करता है कि कोई हमारे साथ साथ सब कोई व्रत ही कर ले तो सही है। तो यहाँ पर दीदी और मम्मी आई थी, तो मैंने सबके लिए मैंने चाय नहीं बनाई थी, आंसू नीचे से चाय बना के लेके आया था। तो यहाँ पर किचन जूठा था, तो मैंने उसे कहा था कि तुम चाय नीचे से बना लो। तो मम्मी और दीदी चाय पी रहे थे और मैं भी खाना बना के आ गई थी चाय पीने। तो मम्मी कह रही थी कि मेरे बाल ऐसे बिखरे हुए हैं। हम बोले अरे ठंड में ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दीदी यहाँ पे हंस रही थी। तो हम बातें कर रहे थे। तो जहाँ पर आपको पता ही है, जहाँ औरतें बैठती हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें, हर तरीके की बातें होती हैं। और मार्केट, चिड़िया खाना कि चिड़ियाघर? चिड़िया खाना, अच्छा, खाना भी है ना। सही है, घूमो घूमो। किसके साथ जा रही हो? हाँ, तो किसके साथ जा रही हो? तुम ही अकेले हमको दिख रही हो। साथ वाला तो दिख ही नहीं रहा है। साथ वाला कहाँ है? है कहाँ है? है साथ वाला कहाँ है? है
बहुत दूर है। तुम्हारे साथ वाला घर आएगा। साथ वाला है कहाँ? अरे सच्ची में नहीं है। अरे भैया घर ये रही आ गई। हम बोले सच्ची में कहाँ गई? वो ना बस से ही जाते बस से ही जाती हो? हैं। 20 किलोमीटर 77 ऐसे ही जाना। 77 है तो 13 पकड़ेंगे। 13 कैसे विक्टोरिया 77 एकदम गेट पर उतारेगा विक्टोरिया। ठीक है चलो जाए। ठीक है, बाय बाय बाय। दादू का दादी नीचे खाना खा रहे हैं। उन लोगों के जाने के बाद में फिर मम्मी ले आई थी फल, फिर हमने की फलाहार मम्मी ने और मैंने। और फिर यहाँ पर मैं फिर लेट गई थी क्योंकि मेरे कमर में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैं थोड़ा सिकाई उकाई की हूँ और लेट गई हूँ। फिर मैं शाम को उठी तो देखी घर पूरा बिखरा हुआ था। फिर मैं आई तो मैंने पहले रूम ठीक किया, दोनों रूम ठीक करने के बाद में मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं किचन में आई। फिर मैं किचन को साफ़ की। फिर यहाँ पर महक और महिमा दोनों गए थे विक्टोरिया घूमने, तो वो लोग यहाँ का व्यू लिए थे, तो बोले मम्मी थोड़ा सा अपलोड कर दो इसको भी। तो यहाँ पर देखिए विक्टोरिया वैसे अच्छा बहुत लगता है, पर उसके क्या ही बोलें। ये है विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसका हमको इसका गार्डन ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसा गार्डन यहाँ पे ठंडी के लिए सही है। ठंडी में आराम से धूप में बैठो आराम से। अंदर तो कुछ ले जाने देता नहीं है खाने पीने का सामान, तो जो भी है वहीं थोड़ा सा आराम करो, बैठो उठो, थोड़ा सा घूमो टहलो और फिर चले आओ। बढ़िया है, सही है। तो यहाँ पर महक और महिमा घूम के आ गए थे, तो मैं यहाँ बना रही थी खाना। आज मैंने सोचा कि मैं पनीर बना दूँ, और आज मैं बनाई थी पनीर मटर और आलू की सब्जी। और यहाँ पर मैंने बनाया था खीर और पुलाव बनाया था, फ्राइड राइस। आज मैं फ्राइड राइस कुकर में बना रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना नहीं था, थोड़ा सा ही बनाना था, यही लोग थे खाने वाले, तो यही सब मैंने बनाया था। पूड़ी बनाई थी। और घर में तो कोई भी खाना बन जाए, पकवान इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इनके लिए तो मतलब क्या ही बोलें, देसी खाना ही इनको चाहिए, भुजिया और रोटी। ये बोलते हैं मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है, तो मैंने इनके लिए भुजिया और रोटी बनाया था। तो हमारे कान्हा जी भुजिया पूड़ी और खीर खाए थे, और बच्चे और पापा खाए थे पनीर और पुलाव खीर और पूड़ी, और ये खाए थे भुजिया और रोटी। तो इनका यही खाना था। देखिए मैंने बनाया है खाना, और यहाँ पर महक परोस रही थी खाना, तो ये महिमा को देने गई थी, तो महिमा बैठ के खाना खा रही थी। तो आज का मेरा यही रूटीन था, यही मैंने आज सारा दिन यही सब किया है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। ये सब खाना बनता है, पर मेरा व्रत है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बनाया तो था, मम्मी बोल रही थी रहने दो आज मत बनाओ कल बना लेना। फिर मैंने कहा कल तो मकर संक्रांति है, आज ही बना देती हूँ, तो ये लोग भी खा लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना ये लोग कि थोड़ा अलग हट के बनाओ तो खाना खाने में भी अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पर खाना खा के मैंने और महक ने पूरा किचन क्लीन कर लिया था। हेलो फ्रेंड्स, सारा काम घर का हो गया है। यहाँ पे किचन सब मैंने साफ़ कर लिया है। कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है। आज मैंने कान्हा जी को पूड़ी और खीर और भुजिया का भोग लगाया है। और वैसे तो मैंने बनाया था पनीर खीर और पुलाव और पूड़ी, तो यहाँ सबने खा लिया था। मेरा व्रत था और मम्मी का भी व्रत है, तो हम दोनों तो ऐसे ही चाय वाय पिए हैं, बाकी फलाहारी किए हैं। तो यही है फ्रेंड्स। और मैं सारा दिन ब्लॉग नहीं ले पा रही हूँ, ना तो मैं शॉर्ट्स डाल पा रही हूँ क्योंकि घर पे लोग आए हुए हैं, तो ब्लॉग बनाना हो नहीं पा रहा है। अभी बनाऊंगी बाद में। तो आप लोग अच्छा कमेंट किया कीजिए। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे कुछ अच्छा करने का मन करता है। और मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो
फ्रेंड्स कान्हा जी सो गए हैं और सब खाना पीना खा लिए हैं, सब कोई लेट गए हैं, सब कोई सो गए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।